स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के अंदर आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे इस बात पर कि यूएस की तरफ से जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है उसका क्या असर होने वाला है मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर और तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं दिसंबर 2025 के रिटेल महंगाई के आंकड़ों की। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 1.33% हो गई, जो नवंबर से ज्यादा है। नवंबर में यह महंगाई की दर 0.71% थी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सीपीआई में इजाफा देखने को मिला है। सब्जियों, दालों, मसालों, अंडे, मांस, मछली और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमतों में हुए इजाफे की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी को देखा गया है इस महीने में। हालांकि सीपीआई आंकड़े लगातार 11वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के महंगाई दर के लक्ष्य से नीचे हैं। अब खैर इसकी ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बताइए क्या डिटेल रही इस पूरे आंकड़ों की, महंगाई के आंकड़े कैसे रहे हैं? भारत की कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर महंगाई की दर है, वह दिसंबर में 1.33% थी और इसके मुकाबले जो नवंबर की जो रीडिंग थी वह 0.71% थी। दिसंबर में कंज्यूमर महंगाई है वह 1.33% एक साल पहले से बढ़ी है। और जो आरबीआई की रीडिंग अगर देखें, जो आरबीआई की जो टारगेट रेंज है उसके बिल्कुल नीचे ये रीडिंग आई है। वो जो टारगेट रेंज है वो 2% से 6% है। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक ब्लूमबर्ग सर्वे में 1.56% का फोकस किया था और तो ये उससे भी नीचे आई है। दिसंबर में ही आरबीआई की जो एमपीसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने रिपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाया था, 5.25% किया था। और ये जो फोका जो ब्लूमबर्ग सर्वे में था वह 0.80% और 2.30% के बीच में वो फोकास्ट आया था। और जो खाने के जो प्राइजेज हैं वह देखें तो 2.71% उसमें गिरावट आई है। और नवंबर में वह 3.91% वो गिरावट देखी गई थी। और फूड और बेवरेज में 1.85% गिरावट आई है। फ्यूल लाइटिंग प्राइजेस बढ़ी हैं करीब 2% दिसंबर में 1.97%। और जो क्लोथिंग फुटवेयर जो उसकी दर है, जो प्राइजेस हैं, वह 1.44% वो दिसंबर में वो बढ़ी है। जो घरों की दर है, जो हाउसिंग प्राइजेस हैं, वह 2.88% दिसंबर में वो उसमें उछाल आया है। चलिए।